कांग्रेस पार्टी को 24 सालों के बाद गांधी परिवार से इतर एक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला है। मल्लिकार्जुन खड़गे का चुनाव हो चुका है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी। सर, अगर बात करें तो आप उसी रायबरेली से आते हैं जहां से कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी बीते 24 सालों से गांधी परिवार का रुतबा बरकरार कर रखी है। खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, किस तरीके से आप कांग्रेस में परिवर्तन देखते हैं आप? मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर खड़गे जी को बधाई देता हूं। लेकिन जहां तक विषय खड़गे जी के परफॉर्म की है, मैं इस चीज़ को स्वीकार करता हूं कि जब गांधी परिवार के नौजवान राहुल गांधी देशवासियों को कुछ नहीं दे पा रहे हैं, कांग्रेस को नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो 80 बरस के खड़गे जी क्या दे पाएंगे देशवासियों को। मैं उम्मीद नहीं करता हूं कि कोई मूलभूत परिवर्तन होने जा रहा है। और हमारे रायबरेली जनपद में तो मैं देखता हूं सोनिया गांधी जी जब से सांसद बनी हैं आज तक पलट के कभी रायबरेली नहीं गई हैं। इवन उन्होंने जो सर्टिफिकेट सांसद का मिलता है वो भी अपने नौकर से मंगा लिया, लेकिन आज तक नहीं गई हैं। तो जब वो कुछ नहीं दे पा रही हैं, जहां से चुनी गई हैं और उन मतदाताओं को नहीं दे पा रही हैं जिन्होंने उनको सांसद बनाया, आप स्वयं कह रहे हैं कि वहीं से उनका एक दीपक टिमटिमा रहा है, तो वहाँ के लोगों को अगर कुछ नहीं दे पाई तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब गांधी परिवार, कांग्रेस और खड़गे मिलकर के भी देश में कांग्रेस को सर्वाइव नहीं करा पाएंगे। चूंकि अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी हम पर तो तमाम आरोप लगा रही है, लेकिन पहले अपना रिमोट कंट्रोल बताए कहां से, दिल्ली से है कि नागपुर से है? आप स्वयं मुझे बता दो कि अगर मेरे यहाँ कोई रिमोट कंट्रोल होता, आज तक किसी भी परिवार का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हुआ, एक बार से अधिक या 2 बार अपरिहार्य कारणों में। तो जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे यहाँ चुने जाते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि एक परिवार का रिपीट हुआ हो, दूसरा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ। आप मुझे बता दिए, इतिहास गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार हुआ है, दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हुआ है। यहाँ तो कांग्रेस ऐसा इन कदमों पर, इन पदचिन्हों पर चलने की हैसियत नहीं रखती कि जो भारतीय जनता पार्टी रख रही है। जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से देश के सामने अपना आचरण, चरित्र, व्यवहार रख रही है, वैसा कांग्रेस का बस का काम नहीं है। वो इंडियन संस्कृति, वो इटालियन संस्कृति तो हो सकती है, इंडियन संस्कृति में ऐसा नहीं होता है कि सबको मौका दिया जाता है। और मैं कहता हूं, कांग्रेस का एक नाम बता दो। हमारे अमित शाह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए तो बूथ अध्यक्ष से वहां तक पहुंचे हैं। जेपी नड्डा जी बूथ अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के। एक नाम बता दो, खड़गे जी बूथ अध्यक्ष कांग्रेस के कब रहे हैं? अगर ये आप हमको बता दीजिए तो आपको अंदाज लग जाए कि भारतीय जनता पार्टी की तरह चरित्रवान पार्टी कोई दूसरी हो सकती है, इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। एक आखिरी सवाल है, आप रायबरेली जनपद से आते हैं और कांग्रेस पार्टी की एकमात्र लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश के अंदर रायबरेली है। बीजेपी ने इस बार टारगेट रखा 80 में से 80 लोकसभा सीट। आपको लगता है कि रायबरेली इस बार सोनिया गांधी को हराने में कामयाब होंगे? मैं कह रहा हूँ सोनिया गांधी तो पिछली बार ही हार गई थी 2019 में। मैंने अभी कहा कि सोनिया गांधी 4 दलों की प्रत्याशी के रूप में रायबरेली से चुनाव लड़ी। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अपना दल कृष्णा पटेल गुट से 4 दलों के रूप में लड़ी और 1.5 लाख वोट से वो जीत के आई। 1.5 लाख वोट अकेले समाजवादी पार्टी का उसमें शामिल है, 1 लाख वोट बहुजन समाज पार्टी का शामिल है, 50,000 वोट अपना दल का भी शामिल है। तो ऐसे में अगर वो 1.5 लाख वोट से जीती हैं तो 2.5 लाख वोट तो दूसरे दलों का पाई हैं। तो सोनिया गांधी जीती कैसे हैं? अगर आप मान लीजिए कि विधानसभाओं में जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को वोट मिले हैं, उन वोटों को सोनिया गांधी को कुल वोटों से निकाल दिया जाए तो 1.5 लाख वोट भी सोनिया गांधी को नहीं रायबरेली में मिले हैं। तो पिछली बार तो इन दलों के सहारे सोनिया गांधी लोकसभा पहुंच गई हैं, लेकिन इस बार और 5 दल जोड़ लें तो भी सोनिया गांधी सांसद बनने वाली नहीं है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये दिनेश प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, रायबरेली जिले से आते हैं, जिनका दावा है कि इस बार सोनिया गांधी लोकसभा में नहीं पहुंच पाएंगे अगर चुनाव लड़ती हैं। उन्होंने खड़गे को जीत की बधाई देते हुए कहा है कि जब सोनिया गांधी, राहुल गांधी कोई परिवर्तन नहीं कर सके तो खड़गे से कोई उम्मीद नहीं है। कृष्ण विपिन कुमार के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।